स्कूल में मैथ, साइंस, एसएसटी, बीएसटी, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ते होगे, बट एक ऐसी चीज है जो हमारे सिलेबस में होनी चाहिए, जो जिसका एंड यही है कि हम पैसे को कमाएंगे जाके फ्यूचर में, तो उसे मैनेज कैसे करना चाहिए, उसी के ऊपर कोई सब्जेक्ट ढंग से डिस्कस नहीं किया जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। आप सभी को पता, हमारा जो गोल है इन द एंड वो है कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन के अपनी जीवन को जीना और उसके लिए पैसा कमाना। लेकिन उस पैसे को ही अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो एक सब्जेक्ट में तो हम फेल हो ही जाएंगे, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और इस चीज के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखते हैं और क्या क्या चीजें होती है। चलिए नंबर 1 पे आते हैं। जब हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर 3 चीजें सबसे कॉमन है जो आपको समझ आनी चाहिए, जिन पर हमें काम भी करना है। क्या है वो 3 चीजें? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 चीज है कि सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जरूरी है कि आप किसको समझें? आप समझें मनी को, कि मनी एक्चुअल में होती क्या है। क्योंकि इन द एंड बाहर जाके हम बार्टर सिस्टम के बजाय कोई भी चीज पैसे देके खर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज फाइनेंशियल लिटरेसी पे आगे जाने से पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज मनी, नंबर 1। उसके बाद चलो ठीक है, आपको मनी पता पड़ गया, फिर मनी आती कहाँ से है और फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये दूसरी चीज आपको आनी चाहिए। किसके अंदर? फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। आपकी सैलरी आ रही है तो आप उसे मैनेज करेंगे। चलो, मैनेज करने के बाद जब तीसरा कदम है कि आप उस मनी को बढ़ाओगे कैसे, ग्रो कैसे करोगे। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अगर आप उसे घर में रखते हैं पैसे को बचाकर, आप उसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं बढ़ाकर, इवन आप उसे एफडी में रखते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि क्यों करना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इसका क्या मैटर है? देखिए, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे पहले हम सीखते हैं क्या बनाना? बजट बनाना। बजट का मतलब क्या होता है? हम पहले से प्लान करते हैं कि क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, सीमित है, तो हम कहाँ खर्च करें कहाँ नहीं। अगर आप पहले से लिख के रखेंगे कि मेरे मंथ का बजट इतना है, मैं इतना कमाऊंगा, इतनी सैलरी है, इतना खर्च करूंगा, तो आपको ओवर स्पेंडिंग होने के चांस बच जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसी के थ्रू, फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू क्या करना सीखेंगे? सेविंग करना सीखेंगे। आप अपने पैसे को बढ़ाना सीखेंगे, अर्थात इन्वेस्टिंग करना सीखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ग्रो करने के लिए इन्वेस्टिंग आना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक, प्लीज डेट से दूर रहेंगे, किसी तरह की ईएमआई से दूर रहेंगे, ताकि एक कहते हैं ना, शांति भरी जिंदगी जी सके, उसके लिए जरूरी है। और ये कौन सिखाता है? ये सिखाती है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है। इसके अलावा एक्चुअल में जब हम जाते हैं मार्केट में अपने पैसे लेके, तो होता क्या, हम देखते क्या है रियल लाइफ में कि हमारी सैलरी आ रही है, हम सैलरी को मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी, हमारी ईएमआई कट रही है, तो वो समझ नहीं आ रही कि हम किन चीजों पे हमें ईएमआई कितनी रखनी चाहिए थी। ध्यान रखना, सैलरी कोशिश करिए एक ना रहे, एक से ज्यादा रहे, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ज्यादा बेस्ट है। ईएमआई को आप मैनेज करिए, जितना हो सके कम से कम रखिए, और अगर ईएमआई बनानी पड़े, देखिए क्या वो जरूरी था या हम केवल ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं या शो ऑफ के लिए चक्कर में हम ईएमआई बना रहे, कोई चीज ले रहे हैं। तीसरी चीज, इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। हमारे को नहीं पता कल क्या हो सकता है, कल लाइफ रहे ना रहे, कल हमारे मेडिकल में कौन से इश्यू आ जाए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा, तो इंश्योरेंस करना जरूरी है। ये कौन सिखाएगा आपको? फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएगी। उसके बाद कितना टैक्स पे करना चाहिए, कैसे पे करना चाहिए, कितने पे क्या टैक्स लगता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। ये भी कौन सिखाएगी आपको? फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएगी। ऐसे ही जब आप रिटायर होंगे 60 की एज पे, तो क्या आप अपने बच्चों पर डिपेंड रहना चाहते हैं पैसों के लिए, खाने पीने के लिए, या फिर आप खुद ही आज से प्लान करेंगे अपना फ्यूचर कि कल मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हैं ना, तो इन सब का इंतजाम हो जाता है। आगे समझते हैं। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से अवगत हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे को समझ आ जाती है। लेकिन एक व्यक्ति मान लेते हैं जिसने फाइनेंशियल लिटरेसी कभी किया नहीं, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं समझता है, वो पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझता है, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। सो पॉइंट नंबर 1, जब आप प्लान करके खर्च नहीं करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। जहां पे खर्च नहीं भी करना था वहां भी कर दिया, और जहां खर्च करना था वहां तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्लान करके खर्च करना जरूरी होता है। अच्छा, मत करना प्लान,
मत करना प्लान ऐसे समय में जब आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपके खर्चे से दुगनी आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, और आपके अंदर ऑलरेडी डिसिप्लिन आ गया, आपके अंदर एक दिमाग में खुद ही ट्रिगर हो जाता है कि भाई ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जोमेटो से मैं 100 रुपये का आइटम मंगा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर वही आइटम मेरे को अब 150-200 का पड़ रहा है तो मुझे मेरे बजट से बहुत ऊपर जा रहा है, तो अब मैं इसे ऑर्डर नहीं करूंगा। तो एक टाइम आता है ऐसा कि आपका दिमाग खुद ही रेडी रहता है इस चीज़ के लिए, तब आप शायद प्लान ना करें। बट इनिशियल स्टेज पे जब आपकी इनकम बहुत ही लो है, आप बराबर इनकम बराबर एक्सपेंस के चल रहे हैं, तो प्लीज आप क्या करिए, पहले से प्लान कीजिए, ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे। दूसरी चीज, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना बजट नहीं बना रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं समझ रहे हैं, तो आपके साथ एक समस्या हो सकती है। आपको टाइम हर बात पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डेट की जरूरत पड़ेगी, लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छी जिंदगी, शांति भरी जिंदगी वही होती है जहां पर डेट कम से कम हो या ना ही हो। तो अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हैं तो आप डेट से बच सकते हैं। आप फाइनेंशियल लिटरेसी से अब आने वाले फ्रॉड, अपकमिंग फ्रॉड से भी बच सकते हैं अगर आपको इस चीज की नॉलेज होती है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं या फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, पुअर। कुछ लोग रखते हैं घर में पैसा रखना सेविंग है, नहीं जी। बैंक में पैसा रखना अच्छी बात है, बचत होती है, नहीं जी। बैंक की एफडी में पैसा रखना बचत होती है, नहीं जी। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। एफडी में भी रखना चाहिए, लेकिन कितना रखना चाहिए ये सब सीखते हैं हम फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर, जो कि हम एक एक करके एक एक सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगे किसी सेशन में डिटेल में डिस्कस करना है इनमें से, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है भाई, अगर नहीं होगा ना तो लाइफ का कचरा हो जाने वाला है। सो इन द एंड आपको करना क्या है, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है, आप समझ जाते हैं, तो आपको शुरुआत करनी है। कुछ क्या है, स्टार्ट टुडे। आपको सबसे पहले आज सीखना चालू करना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। इसके ऊपर बुक्स पढ़िए, इसके ऊपर वीडियोस देखिए, और धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही सीखता चला जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, अपनी इनकम का कुछ ना कुछ सेव करना चालू कीजिए। भले ही आज आप 1% कर रहे हैं, कल 5% करेंगे, 10% करेंगे, जिसको हम आगे टाइम पे 15, 20, 25, 30% तक लेके जाएंगे कि अपनी इनकम का एक पोर्शन हमें सेव करना चाहिए। बट सेव तो करना चाहिए। उसके बाद सेव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे पैसे को एक ऐसी जगह लगाओ जहां पे वो ग्रो हो। अब उसके लिए हमें कहाँ लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, स्टॉक में लगाना है, बॉन्ड में लगाना है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हम सीखते हैं। इन्वेस्ट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। एंड इन द एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है कि आपके पास क्या बने, अपनी वेल्थ बने, आपके पास अपने पैसे होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, आपके पास अपने रहने का घर होना चाहिए, आपके पास अपनी जरूरतों की चीजें होनी चाहिए। तो ये जो वेल्थ है वो इन द एंड बनेगी जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अच्छे से सीख जाते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो का समरी यही थी कि आपको आज से ही पर्सनल फाइनेंस सीखना पड़ेगा, आज से ही आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, इतने सारे टॉपिक में से अगर आप चाहते हैं किसी चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूं आपके साथ, कोई चीज आपको सिखाऊं, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।